नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, लगभग 22-23 तक था। मतलब कि वो चालू हुआ था 6 के आसपास से, और 15-20 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हो चुका है। तो मेन बात ये है कि हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें टाइम कितना लग सकता है अब, क्योंकि अब आपको जो इंतज़ार है वो फाइनल रिजल्ट का है। ठीक है, कि भाई फाइनल रिजल्ट की लिस्ट आए, उसके बाद हमारा अलॉटमेंट हो और उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है ये आइडिया आप ही लगा लेना। प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या रहेगी और कितना टाइम मेरे अंदाजे से थोड़ा लग सकता है इसके अंदर। तो देखो दोस्तों, अभी जो आपका 2 गुना का डीवी हो चुका है, अभी जो मेन काम रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें जो लोग अब्सेंट रहे हैं, 10,000 का आइडिया लेके चलते हैं अपन, है ना। ठीक है, लगभग 10,000 लोगों ने डीवी कराया होगा इसके अंदर, मतलब इतने सेलेक्ट किए थे, 2 गुना थे। तो इसके अंदर ना लगभग वही है कि 700-800 लोग तो अब्सेंट रहे होंगे। तो उनको भी दोस्तों वापस से एक चांस दिया जाता है। जो कैंडिडेट अब्सेंट रहते हैं उनको या तो लेटर के मीडियम से या कैसे भी उनको बताया जाता है कि आप अपना डीवी कराने इस तारीख को आ सकते हैं, तो उनको प्रॉपर एक चांस दिया जाता है। ठीक है, जब उनको चांस दे दिया जाता है, उसके बाद उसमें से कुछ कैंडिडेट आते हैं, मान लो 350 आ गए 700 में से, प्लस जो पहले करा चुके हैं उनकी जो लिस्ट है वो भेज जाती है कहाँ पर, चयन बोर्ड पे। ठीक है, अब इनका काम खत्म हो गया। ठीक है, पंचायती राज विभाग जो है उनका काम कंप्लीट हुआ। तो एब्सेंट को चांस देने के बाद फिर चयन बोर्ड में ये लिस्ट भेज दी जाती है कि ये कैंडिडेट है। उसके बाद चयन बोर्ड क्या करेगा, वो उन मान लो अब ये 10,000 कागज चयन बोर्ड के पास चले गए, चयन बोर्ड क्या करेगा, उनको रीचेक करेगा। क्या करेगा, रीचेक, मतलब वो एक फास्ट प्रोसेस होगी पूरी। उसके अंदर मेनली वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रोविजनल वाला जो चक्कर है ना, कि वो प्रोविजनल लिस्ट इससे बनाते हैं। मतलब कि इसमें से अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी है तो या तो वो पंचायती राज विभाग ने लिख दी होगी उसके अंदर। ठीक है, वो ऑलरेडी एडिट कर देते हैं कि साहब इसके इसमें ईडब्ल्यूएस में दिक्कत है, या ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत है, या फिर इसके कंप्यूटर वाले इसमें डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, या जो भी चीज़ है मतलब, या इसका रोल नंबर वगैरह जो भी चीज़ है, तो उसमें क्या एक प्रोविजनल लिस्ट बनती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आपकी बना दी जाएगी, किसके द्वारा, RSMSSB के द्वारा। फिर ये क्या करता है, प्रोविजनल लिस्ट को जारी करता है कि साहब ये 100 जो स्टूडेंट है वो ऐसे हैं, इनके कागजों में कमी है और इस कागज में ये कमी है, तो इसको आएँ और इस दिन सही करवाएं। अब मान लो 100 में से 50 लोग चल गए, इनके सही हो गए, तो ठीक है, अब RSM क्या करेगा, आपका रिजल्ट निकाल देगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये पिछली बार 2016 में भर्ती हुई थी, जब अपना चयन बोर्ड बना ही था, तब छात्रावास अधीक्षक के साथ इसकी भर्ती हुई थी। 1.5 गुना के आसपास लोगों को उस टाइम लिया था। और यही है कि उसमें ना फिर बार बार बुलाना पड़ा था इनको। पिछली बार यही हुआ था, पिछली बार भी वही हुआ था। आप देख सकते हो कि ये ना पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान, जेएलएन मार्ग, जयपुर। ठीक है, ये उसका हो गया, और उस टाइम इस तरीके से लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजनल वालों को चांस देके उसके बाद फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है। ये मोस्टली अब तक होता आया है, जरूरी नहीं है कि यही चीज़ रिपीट हो, क्योंकि पटवारी में ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ था, उसमें रिजल्ट दे दिया पहले ही। ठीक है, 1 गुना का मतलब सॉरी 1 गुना का रिजल्ट दे दिया उसके अंदर, और उसके बाद प्रोविजनल वालों का बाद में बुलाया, प्रोविजनल वालों को बाद में बुलाया। उसके बाद एक और रिजल्ट आया था, उसमें प्रोविजनल वाले के लिए थे और उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो जरूरी नहीं है कि वही चीज़ रिपीट हो सकता है कि प्रोविजनल वालों की लिस्ट बाद में दे और रिजल्ट पहले निकाल दे, क्योंकि जिनके दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स में फिर उनको चांस दे के इनके साथ फिर ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ऐसा है दोस्तों कि तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है ना आपकी, अभी आपका जो काम होगा वो ये होगा कि चयन बोर्ड में आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, RSMSS भी आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो अब देखते हैं कि अब्सेंट्स वालों को चांस देके, जहाँ तक है अपना अनुमान ये है कि अब तक ऐसा होता है कि अब्सेंट वालों को चांस देके फिर ये RSMSSB में आपके डॉक्यूमेंट भेजेंगे। अब तक ऐसा होता है, बाकी अब देखते हैं क्या रहेगा प्रोसेस इनका। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पिछली बार की नियुक्ति की जो प्रोसेस थी, इस तरीके से पिछली बार 17/11/2017 में इसकी जो नियुक्ति है वो दी गई थी। और ये अलॉट करके जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद भेज देते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। वो बता देते हैं कि आप पंचायत समिति के अंदर आप इनको भेज सकते हैं अपने हिसाब से, सेम अनुपात में, जहाँ ज़्यादा पोस्टें खाली ना हो। उसके बाद ये जो है, ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि साथ ही नवचयनित कार्मिकों के पदस्थापन करते समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आपने पढ़े होंगे, डांग विकास क्षेत्रीय कार्यक्रम वगैरह, ये जहाँ पर भी चल रहे हैं वहाँ पर 100% रिक्तियों को सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी ये प्रोसेस होती है, और वहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर ज्वाइनिंग के बाद एक बार वापस डीवी होते हैं, वो फिर उस टाइम आपको बता देंगे। तो मेन बात ये है कि इन सब चीज़ों को होने में लगभग अभी भी, अगर ये खूब ठीक ठाक तरीके से यानी कि स्पीडली काम करते हैं, तो आपका ये मान के चलो कि अब्सेंट वालों को चांस देने के बाद
अक्टूबर के बाद जब आरएसएमपी चेक कर लेगा और प्रोविजनल वालों को भी अगर पहले चांस दे देते हैं तो वो ये कि नवंबर के लास्ट तक, शायद नवंबर के लास्ट तक इनको कोशिश करनी चाहिए कि आपका रिजल्ट जो है वो दे ये उम्मीद जता सकते हैं अपन। इससे पहले कर दे तो बेस्ट ही बेस्ट है, लगी इतना तो लगा ही देंगे, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, पहले के थोड़े कम ही चांस है। आपके क्या कमेंट्स है आप ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो एक मीडियम है दोस्तों कि थोड़ा अपना विचार ही शेयर कर सकते हैं। आपको प्रोसेस मैंने बता दिए कि कैसे होता है इनका प्रोसेस, और पहली बार ही ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, ये आपके साथ पहली बार ही किया गया है। ये अब धीरे धीरे होगा आने वाले टाइम में। अब आपका प्रोसेस जल्दी निपटाने की इनकी कोशिश तो थी, 15 ही दिन में इन्होंने आपके डीवी करवा दिए, तो वो काफ़ी ठीक कदम था। बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या रहेगा। कोई अपडेट होगा तो फिर आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।